Hello everyone, in this video I am going to explain you about physiological assessments. Physiological assessment basically हम client का workout schedule करने से पहले उनका करते हैं. Physiological assessment में हम किसी भी client की health and fitness related assessments करते हैं. इसके अंदर हमारी basic 5 assessments जो आती हैं उसमें सबसे पहला है हमारी cardiovascular assessment. कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट बताता है ओवरऑल कैपेसिटी हमारे लंग्स की, हमारे हार्ट की, हमारी मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने की. मतलब हमारे जो ओवरऑल लंग्स और हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है वो हमें कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट में पता चलता है. इसके बाद आता है बॉडी कंपोजिशन. बॉडी कंपोजिशन में बेसिकली हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे क्लाइंट का बॉडी कंपोजिशन हम चेक कर पाए, हम देख पाए कि उसकी बॉडी के अंदर कितना फैट स्टोर्ड है, कितना लीन मसल मास स्टोर्ड है, कितना वाटर लेवल है. ये सब हम चेक करते हैं बॉडी कंपोजिशन के अंदर. इसके बाद बात की जाती है मस्कुलर स्ट्रेंथ की. मस्कुलर स्ट्रेंथ बेसिकली किसी की एबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की, तो उसको हम काउंट करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ में. उसके बाद आता है आपका मस्कुलर एंड्योरेंस. मस्कुलर एंड्योरेंस में हम काउंट करते हैं कि कोई भी जो क्लाइंट है वो कितनी रिपीटिशंस कर सकता है, एक पर्टिकुलर वेट पे वो कितनी देर उसको कंटिन्यू सस्टेन कर पाता है. दैट इज मस्कुलर एंड्योरेंस. लास्ट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी में बात की जाती है कि जो क्लाइंट है उसके हर जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन कितना है, वो हम चेक करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की असेसमेंट के अंदर. तो ये तो है हमारी बेसिक 5 असेसमेंट्स. इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा असेसमेंट्स भी करते हैं, बट वो हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स का नहीं करते, वो हम करते हैं एथलीट्स के केस में या कोई अच्छा कोई स्पोर्ट में होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके केस में. उसमें बेसिकली हम चेक करते हैं किसी क्लाइंट की स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस, टाइम एंड कोऑर्डिनेशन. सबसे पहला आता है हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन असेसमेंट एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स. बॉडी कॉम्पोजिशन को चेक करने के लिए हमें साइंस ने बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बायो इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस की. बेसिकली जो ये वाला मेथड होता है बायो इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस, इसके अंदर हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक मशीन होती है, मोस्टली जिम्स में आपको ये मिल जाएगी. ये मशीन जो है ये हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास करती है. वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारी बॉडी में आगे जाके ये बताते हैं कि कितना हमारी बॉडी में फैट है, कितना मसल मास है और कितना वाटर है. एज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो आपके फैट से पास नहीं कर पाती बट आपके मसल मास से पास कर लेती हैं. बट ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं ये बहुत ही लो इंटेंसिटी के होते हैं, इसीलिए किसी की बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते. बट जो ये वाला मेथड है ये 100% एक्यूरेट नहीं होता. इसके बाद सेकंड मेथड जो आता है दैट इज ADP, जिसको हम बोलते हैं एयर डिस्प्लेसमेंट प्लिज्मोग्राफी. बेसिकली इस मेथड में क्या होता है कि एक पोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एग की शेप का होता है और पर्सन को उसके अंदर बैठाया जाता है. जितनी एयर वो इंडिविजुअल डिस्प्लेस करता है उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन का बॉडी कंपोजिशन फाइंड कर पाते हैं. ये मेथड एक्यूरेट है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए सब लोग इसको नहीं करा पाते बॉडी कंपोजिशन चेक करने के लिए. नेक्स्ट मेथड जो आता है दैट इज डेक्सा. डेक्सा को हम ड्यूअल एनर्जी एक्सरे भी बोलते हैं. बेसिकली ये मेथड काफी एक्यूरेट होता है. इस मेथड के अंदर जो हमारी बॉडी है उसकी फुल स्कैनिंग होती है. हमारी बॉडी के थ्रू कुछ लो डेंसिटी जो आपकी एक्सरे वेव्स होती हैं वो पास की जाती हैं, जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी बॉडी में मसल मास, हमारा फैट परसेंटेज, इनको चेक कर पाए. बेसिकली ये जो मेथड है इसमें आपका जो रीजनल बॉडी फैट परसेंटेज है वो भी चेक किया जा सकता है. मतलब अलग अलग रीजन्स पे कितना फैट डिपॉजिट है वो हम इस मेथड के थ्रू इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोस्टेटिक वेइंग. Basically, hydrostatic weighing is the most accurate method for checking the body composition. लेकिन जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक वेइंग है ये हम जिम सेटअप्स में नहीं कर सकते बिकॉज जो अपैरेटस इसके अंदर यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं, साथ साथ कॉस्टली भी होते हैं. जब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक वेइंग मेथड की, इसके अंदर एक जो पर्सन है उसको कंप्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज किया जाता है, पूरा पानी के अंदर डुबोया जाता है. फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो अपनी बॉडी से रिलीज करता है, उसके बिहाफ पे हम उसका बॉडी कंपोजिशन चेक कर पाते हैं. बट अगेन दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज नॉट फाइंड इजीली इन इंडिया.
नेक्स्ट मेथड इज एमआरआई जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इस मेथड के अंदर जो पर्सन है उसकी बॉडी से कुछ मैग्नेटिक वेव्स पास की जाती हैं, जिससे हम ये देख पाते हैं कि उस पर्सन की बॉडी में कितना फैट परसेंटेज डिपॉजिट है। बट ये वाला मेथड जनरली क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर पाया जाता है, तो हम इसे नॉर्मल जिम में या बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करने के लिए यूज नहीं करते। इसके बाद जो लास्ट मेथड हम यूज करते हैं दैट इज स्किन फोल्ड मेजरमेंट। स्किन फोल्ड मेजरमेंट इजीली हम लोग कर सकते हैं कहीं पे भी। इसके लिए हमें सिर्फ एक कैलिपर चाहिए होता है जिसको हम स्किन कैलिपर भी बोलते हैं। ये बेसिकली हम एक साइड पे लगाते हैं और एक एरिया जो फैट है उसको पिंच कर लेते हैं। तो हमारा जो स्किन कैलिपर है वो कैसे वर्क करता है कि वो फैट तक पिंच हो जाता है और मसल्स को छोड़ देता है। अब बात करें मेल्स की, तो मेल्स के अंदर हम 3 जगह का फैट देखते हैं। पहला जो देखते हैं वो हम देखते हैं चेस्ट का, उसके बाद जो हम देखते हैं वो देखते हैं एब्डोमिनल रीजन का, एंड लास्ट हम उनके थाइज का फैट देखते हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स के केस में भी हम 3 एरियाज का फैट चेक करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उनका ट्राइसेप्स का, उसके बाद आता है सुप्रा इलियम रीजन का, मतलब जो उनका वेस्ट है उसका, एंड लास्ट हम उनकी थाइज रीजन का फैट चेक करते हैं उनका। और उसके बाद हमें इसको एक फॉर्मूला में पुट करना होता है जिससे कि हमें पर्सन की बॉडी डेंसिटी के बारे में पता चलता है। वो फॉर्मूलाज क्या हैं, मेल्स के लिए अलग है एंड फीमेल्स के लिए अलग है। सो मेल्स में जो बॉडी डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज 1.10938 minus 0.0008267 multiplied by sum of all the three skin folds plus 0.0000016 multiplied by sum of 3 skin folds square minus में 0.0002574 multiplied by the age। इससे आप बॉडी डेंसिटी चेक कर सकते हो मेल्स में स्किन फोल्ड कैलिपर के थ्रू। जब हम फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स में बॉडी डेंसिटी चेक करने का जो फॉर्मूला है दैट इज 1.099421 माइनस 0.0009929 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 स्किन फोल्ड्स प्लस 0.0000023 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 स्किन फोल्ड स्क्वायर माइनस 0.0001392 मल्टीप्लाइड बाय द एज। इस मेथड से आप फीमेल्स का स्किन फोल्ड के थ्रू बॉडी डेंसिटी चेक कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द जनरल बॉडी फैट परसेंटेज कैटेगरीज। बेसिकली जब हम बात करते हैं एसेंशियल फैट की, तो वुमेन्स में 10 to 13% इज एसेंशियल फैट एंड मेल्स में 2 to 5% इज एसेंशियल फैट। एथलीट्स की अगर हम बात करें तो 14 to 20% इज वुमन, और अगर मेल्स में 6 to 13% फैट है तो वो हम एथलीट की कैटेगरी में हम उन्हें डालते हैं। नॉर्मल फिटनेस की मैं बात करूं तो फिटनेस में वो लोग आते हैं जिनमें वुमेन्स का फैट परसेंटेज 21 to 24% है और मेल्स का फैट परसेंटेज 14 to 17% है। एवरेज लोगों की अगर मैं बात करूं तो एवरेज में वो फीमेल्स पड़ती हैं जिनका फैट परसेंटेज 25 to 31% रहता है, और मेल्स वो आते हैं जिनका फैट परसेंटेज 18 to 24% रहता है। इसके बाद ओबीज की अगर मैं बात करूं तो ओबेसिटी में वो फीमेल्स आती हैं जिनका फैट परसेंटेज 32% है या उससे ज़्यादा है, और वो मेल्स आते हैं जिनका फैट परसेंटेज 25% है या उससे ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं BMI के बारे में, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। इससे आप किसी भी पर्सन का BMI निकाल सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं कि पर्सन अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबीज है। बेसिकली BMI की हमारे पास एक टेबल है। अकॉर्डिंग टू दैट टेबल जो पर्सन बिलो 18.5 रहता है वो अंडरवेट की कैटेगरी में आता है, जो 18.5 to 24.9 के बीच में रहता है वो नॉर्मल कैटेगरीज होती हैं। उसके अलावा जो 25 से लेके 29.9 के बीच में रहता है वो ओवरवेट बॉर्डर लाइन में आता है, और जो 30 क्रॉस कर लेता है वो ओबीज की कैटेगरी में फॉल करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेस्ट सर्कमफेरेंस की, तो आप वेस्ट सर्कमफेरेंस देख के भी बता सकते हो कि पर्सन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सो मेल्स की अगर बात की जाए तो मेल्स अगर उनकी वेस्ट साइज 40 इंचेस से ज़्यादा है तो वो ओबीज की कैटेगरी में आते हैं, और फीमेल्स का वेस्ट साइज अगर 35 इंचेस से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में फॉल करती हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट्स की। कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट बेसिकली ये बताती है कि किसी इंडिविजुअल की हार्ट्स की, लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके मसल्स को मिल पा रहा है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो जो सबसे पहला टेस्ट आता है दैट इज साइकिल अर्गोमीटर टेस्ट। इसके अंदर जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं दैट इज YMCA बाइक टेस्ट। YMCA बाइक टेस्ट बेसिकली हॉस्पिटल और लैब सेटअप्स के अंदर ही पॉसिबल है। इसके अंदर एक प्रॉपर जो आपके पास साइकिल टाइप इक्विपमेंट होता है जिसपे जो पर्सन है उसको बैठना होता है और एक उसके पर्सन होता है उसके साइड में खड़ा होता है, वो उसकी हर एक चीज को रिपोर्ट करता है, उसका हार्ट रेट कितना है, VO2 कितना उसने कंज्यूम किया, और उस ड्यूरेशन में उसकी जो हार्ट है उसके ऊपर कुछ इक्विपमेंट्स प्लेस किए जाते हैं जो ये बताते हैं कि पर्सन की हार्ट की कैपेसिटी कैसी है। नेक्स्ट टेस्ट इज फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में पहले हम बात करेंगे रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट की। इस टेस्ट का बेनिफिट ये है कि इस टेस्ट को परफॉर्म कर आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एक साथ परफॉर्म करा सकते हो, आपको बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर 1 माइल का डिस्टेंस कवर करना होता है जो पर्सन है उसको, और आपको पोस्ट उसका जब वो डिस्टेंस कवर कर लेता है उसके बाद आप उसका हार्ट रेट चेक करते हैं और उससे आप उसको फिटनेस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज योर 1.5 माइल्स रन टेस्ट। इसके अंदर सेम प्रोसीजर है, आपको पर्सन को 1.5 माइल्स के लिए रनिंग करानी होती है। अगर इंडिविजुअल थक जाता है तो उस ड्यूरेशन में वो वॉक कर सकता है बट बीच में रेस्ट नहीं लेना होता, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1.5 माइल डिस्टेंस आपको पर्सन का हार्ट रेट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटेक चेक करना होता है। नेक्स्ट इज YMCA सब मैक्सिमल स्टेप टेस्ट। स्टेप टेस्ट परफॉर्म कराने के लिए आपके पास जो स्टेपर होना चाहिए उसका जो हाइट होनी चाहिए दैट इज 12 इंचेस। इसके अंदर आपको पर्सन को 12 इंचेस के स्टेपर पे अप डाउन कराना होता है 3 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप उस पर्सन का हार्ट रेट चेक करते हैं। बेसिकली इस टेस्ट को परफॉर्म करना आप अगर कराते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि जिस क्लाइंट के जॉइंट्स में पेन है उसको आप ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कराएंगे, या कोई एथलीट है तो उसको ये टेस्ट परफॉर्म आपको नहीं कराना होता। इसके बाद जो नेक्स्ट असेसमेंट की हम बात करेंगे दैट इज मस्कुलर एंड्योरेंस असेसमेंट। बेसिकली मस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर हम चेक करते हैं कि कोई पर्सन एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप से एक एक्सरसाइज को कितनी बार कर सकता है। मतलब मस्कुलर एंड्योरेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ये हमारी मसल्स की कैपेसिटी होती है कि हम कितनी देर तक एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में सस्टेन कर पाते हैं। जब हम बात करते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस की तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है इसके लिए दैट इज पुशअप टेस्ट। पुशअप टेस्ट बेसिकली हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करता है, जिसमें हमारा पेक्टोरियलिस आ जाता है, उसके अलावा हमारी जो बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल ग्रुप्स हैं ये आ जाती है। इसके अंदर आपको सिंपली कुछ ज्यादा नहीं करना होता। आपको क्या करना होता है कि एक नॉर्मल पर्सन को आप जब उसकी टेस्टिंग करेंगे तो आप उसे पुशअप्स कराते हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशंस वो करता है उसके बिहाफ पे आप चेक करेंगे कि वो किस फिटनेस कैटेगरी में लाई करता है। इन केस कोई पर्सन नॉर्मल पुशअप्स नहीं कर पा रहा है तो आप उस ड्यूरेशन में उसको मॉडिफाइड पुशअप्स कराएंगे। इसके बाद आप उसकी वैल्यूज को चेक करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 22 पुशअप्स किए बिना स्टॉप हुए तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है ये आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम दी टेबल जो आपको अभी स्क्रीन पे विजिबल होगी। नेक्स्ट इज कर्ल अप टेस्ट। कर्ल अप टेस्ट में बेसिकली हम पर्सन की एब्डोमिनल मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। इसके अंदर अगेन जैसे हमने पुशअप टेस्ट किया था वैसे ही परफॉर्म कराना होता है। आपको एक पर्सन को कर्ल अप कराने हैं अंटिल दी फेलियर, लाइक तब तक वो बंदा कर सकता है तब तक आपको उसे कर्ल अप्स कराने हैं और चेक करना है कि वो कितने रिपीटिशंस परफॉर्म कर पा रहा है। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर टेबल के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं कि वो किस फिटनेस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट इज बॉडी वेट स्क्वाट्स। बॉडी वेट स्क्वाट्स में हम पर्टिकुलर पर्सन की लोअर एक्सट्रीमिटी की
मसल्स जो हैं उनकी एंड्योरेंस चेक करते हैं। इसके लिए आपको एक नॉर्मल इंडिविजुअल को स्क्वाट्स कराने हैं अंटिल दी फेलियर, बट ध्यान रखिए अगर पर्सन का जो फॉर्म है वो अच्छा है, एकदम प्रॉपर है, उसी ड्यूरेशन में आप स्क्वाट्स कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। फिर वो जितने नंबर ऑफ रिपीटिशंस परफॉर्म करता है उसके बिहाफ पे आप उसको चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल की मदद से कि वो पर्सन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की। मस्कुलर स्ट्रेंथ बेसिकली ये बताती है कि किसी पर्सन की मसल्स में क्या कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कितना मैक्सिमम वेट वो एक बार में लिफ्ट कर सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम बेसिकली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज योर रिलेटिव स्ट्रेंथ। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ बेसिकली वो स्ट्रेंथ है जिसमें आप मैक्सिमम वेट एक बार में लिफ्ट कर रहे हो, मतलब आपका 1 रिपीटिशन मैक्स। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट इज आपका जो आपने 1 रिपीटिशन मैक्स लिफ्ट किया था दैट इज डिवाइडेड बाय योर वेट, उससे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ की हम अगर बात करें तो पहले जो फर्स्ट टेस्ट हम इसके लिए परफॉर्म करेंगे दैट इज 1 रिपीटिशन मैक्स बेंच प्रेस, मतलब आपको पर्सन से बेंच प्रेस कराना है, उसके मैक्सिमम वेट पे 1 रिपीटिशन आपको कराना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर जो वेट उसने लिफ्ट किया है उसको आप डिवाइड कराएंगे उसके बॉडी वेट से और जो वैल्यू आएगा उसको आप इस पर्टिकुलर टेबल से चेक कर सकते हैं कि पर्सन कौन से फिटनेस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज 1 RM स्क्वाट टेस्ट। इसके अंदर आपको मैक्सिमम वेट के साथ एक स्क्वाट परफॉर्म करना होता है जितना आप कर सकते हैं, उससे फिर आपका जो आपने जिस वेट के साथ स्क्वाट परफॉर्म किया है उसको आप डिवाइड करते हैं बॉडी वेट से। नाउ कम्स योर 1 RM लेग प्रेस टेस्ट। बेसिकली इसमें आप अपनी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। अगेन इसका भी सेम प्रोसीजर है, आपको मैक्सिमम वेट जिसके साथ आप 1 रिपीटिशन निकाल सकते हो वो परफॉर्म करना होता है। उस वेट को आप डिवाइड करते हैं अपने बॉडी वेट से और उससे जो परसेंटाइल निकलता है वो आपको बताता है कि आप कौन से फिटनेस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट योर 1 RM, मतलब आप 1 रिपीटिशन मैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए एक पर्टिकुलर टेबल है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो अब आप देख पा रहे हैं कि एक साइड में आपको नंबर ऑफ रिपीटिशन शो हो रहा है और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है कि कितना % ऑफ 1 RM आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 रिपीटिशन कर रहे हैं तो आपने अपना 100% ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ यूज किया है। अगर आप 2 रिपीटिशंस कर रहे हैं तो आपने 95% ऑफ योर 1 RM यू हैव यूज्ड। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्लाइंट है जिसने 5 रिपीटिशंस परफॉर्म की हैं 84 kg के साथ, मतलब 5 रिपीटिशन मीन्स उसने सिर्फ 87% अपने 1 RM का यूज किया है। तो नेक्स्ट वेट जो वो अटेम्प्ट करेगा अपना 1 रिपीटिशन मैक्सिमम करने के लिए, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप 84 को डिवाइड करेंगे फ्रॉम 87%, मतलब 84 डिवाइडेड बाय 0.87, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 97 kgs, मतलब 97 kgs वो पर्सन 1 रिपीटिशन मैक्स में अपना लिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज योर स्पोर्ट्स स्किल रिलेटेड असेसमेंट। स्पोर्ट्स स्किल रिलेटेड असेसमेंट्स हम बेसिकली एथलीट्स के साथ कंडक्ट करते हैं और इसमें हम किसी इंडिविजुअल की पावर, स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेशन टाइम को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज योर पावर टेस्टिंग। पावर टेस्टिंग बेसिकली ये बताता है कि आप कितने शॉर्टेस्ट टाइम में कितना लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, कितनी स्पीडली आपकी बॉडी मूव कर सकती है। पावर कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से। बेसिकली इसके लिए हम 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला होता है हमारा स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट, जिसमें मतलब आपको एक जगह पे खड़े होके लॉन्ग जंप करना होता है और जितना डिस्टेंस आपने कवर किया होता है उसको आप मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर वर्टिकल जंप टेस्ट। वर्टिकल जंप टेस्ट में बेसिकली आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो आपका क्लाइंट है वो कितनी वर्टिकल हाइट वो एक बार में कवर कर पा रहा है जंप करके।
सो वर्टिकल जंप टेस्ट इज वेरी सिंपल। एक पर्सन एक जगह पे खड़ा होता है और उसको वर्टिकल जंप लेना होता है और वो अपना जो हैंड का प्रिंट है वो वॉल पे छोड़ता है, फिर आप उस डिस्टेंस को मेजर करते हो। इसके बाद आता है स्पीड, एजिलिटी एंड क्विकनेस टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट की मदद से आप ये चेक कर सकते हो कि किसी पर्सन की एथलेटिक पोटेंशियल कितनी है। इसके लिए जो सबसे पहला टेस्ट है दैट इज प्रो एजिलिटी टेस्ट, जिसको 20 यार्ड डैश टेस्ट भी बोलते हैं या 5-10-5 शटल रन भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि पर्सन कितनी स्पीड से एस्लरेट कर पा रहा है, डी एस्लरेट कर पा रहा है और अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर पा रहा है। नेक्स्ट इज 40 यार्ड डैश टेस्ट। इसके अंदर सेम प्रोसीजर होता है, आपको एक 40 यार्ड्स का डिस्टेंस दिया जाता है, उसमें बेसिकली आपको इसको परफॉर्म करना होता है। और ये जो टेस्ट है ये बहुत सिंपल है और इसको मोस्टली जो फुटबॉल के कोचेज हैं वो परफॉर्म कराते हैं अपने इंडिविजुअल की कैपेसिटी को चेक करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजियोलॉजिकल असेसमेंट्स। बेसिकली ये वो असेसमेंट्स हैं जो आपको क्लाइंट की इनिशियल स्क्रीनिंग में चेक करना होता है और आपको देखना होता है कि आपका क्लाइंट कितना फिट है। अकॉर्डिंग टू दैट आप उसका जो फर्दर एक्सरसाइज जो है वो शेड्यूल प्लान करते हैं।